हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने ऐड टू कार्ट का पार्ट 1 देखा था और ये ऐड टू कार्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम जैसे ही मैं किसी आइटम पे क्लिक करता हूँ तो उसकी डिटेल्स आती है। ठीक है, डिटेल्स आने के बाद जब यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन पे अगर हम हिट करते हैं तो ये कार्ड पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। तो आज इस कार्ड पेज को कंप्लीट कवर करेंगे। तो आते हैं अपने रीडमी फाइल पे। यहाँ देख सकते हैं पार्ट 9.02 है। ठीक है, मतलब 9th पार्ट का दूसरा सब पार्ट है। और यहाँ पे पहले कार्ड सेटअप देखेंगे, कार्ड पेज सेटअप। इसमें सबसे पहले कवर करेंगे ऐड टीएस कोड इन कार्ड पेज। कार्ड पेज में हम टीएस कोड करेंगे। उसके बाद एक टाइटल नाम का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और टाइटल कंपोनेंट का टीएस कोड, एचटीएमएल कोड एंड सीएसएस कोड पहले करेंगे। उसके बाद हम अपने एचटीएमएल कोड को देखेंगे जो कार्ड पेज का है एंड उसके बाद हम सीएसएस से उसे डिज़ाइन करेंगे कार्ड पेज को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेट कार्ड मेनू इन हेडर कंपोनेंट, जो हेडर पे कार्ड मेनू है बटन है उसको सेट करेंगे, उसके टीएस कोड और एचटीएमएल कोड को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इस पूरे वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा 30 मिनट से ज़्यादा टाइम का बन सकता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये सारे हमारे जो फाइल्स हैं, हम आते हैं कार्ड पेज पे और कार्ड पेज के टीएस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे जितने भी मैंने कंपोनेंट जनरेट किए हैं उसमें इम्प्लीमेंट ऑन इनिट नहीं है, तो इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेते हैं और एनजी ऑन इनिट सभी पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हम कर लेने के बाद यहाँ पे कार्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं और कार्ट नाम का वेरिएबल बेसिकली हम इसका डेटा टाइप देने वाले हैं कार्ट डेटा टाइप, जो कि हमने डेटा मॉडल पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ यूज़ करूँगा जो आपके दिमाग से आउट हो सकती है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर पे हम अपने कार्ट सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं। कार्ट सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए सिंपली प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम कार्ट सर्विस को इम्पोर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यहाँ पे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए दिस डॉट कार्ट सर्विस लिख रहे हैं। डॉट गेट कार्ट ऑब्जर्वेबल नाम का पिछले वीडियो में मेथड बनाया था, उस पूरे मेथड को सब्सक्राइब करने वाले हैं यहाँ पे। और सब्सक्राइब करके एक नए वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं। नए वेरिएबल मतलब कार्ड। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे कार्ड दिया तो इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं कार्ड और यहाँ एरो बैक के साथ जो हमने दिस ऊपर कार्ट वेरिएबल लिया है सिंपली इनिशियलाइज कर लेंगे इसमें अपने कार्ट का डेटा। तो दिस डॉट कार्ट इज इक्वल टू कार्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारे कार्ट पेज में जो भी सर्विस से के थ्रू डेटा आया था वो सारा इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने रिमूव कार्ट को भी फंक्शन लिखना पड़ेगा और चेंज कार्ट के लिए भी फंक्शन लिखना पड़ेगा, चेंज क्वांटिटी के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, रिमूव कार्ट या रिमूव फ्रॉम कार्ट, जो भी आप रखना चाहो। आप अपनी नेमिंग कन्वीनियंस अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट लिख रहा हूँ मेथड में और इसमें बेसिकली एज ए आर्गुमेंट पास करूँगा कार्ट आइटम का। ठीक है, कार्ट आइटम में हमारा डेटा जो होगा कार्ट आइटम डेटा टाइप का होगा, जो कि पिछले वीडियो में ये भी मॉडल मैंने बनाया था। और ये देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है SRC ऐप शेयर्ड मॉडल के अंदर हमारा ये डेटा है। और इस पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें हमें कार्ड को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड मैंने लिखा था वहाँ पे, दिस डॉट कार्ड सर्विस डॉट रिमूव कार्ड, रिमूव फ्रॉम कार्ड। और इसका सारा डेटा सब्सक्राइब जब होगा तो यहाँ पर हम एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट ID, क्योंकि एक स्पेसिफिक ID का डेटा हम रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, जो कि कार्ट में ऐड होगा उसका ID का डेटा रिमूव कर देंगे। बस हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट मेथड लिख उठा है। और अब हम लिखने वाले हैं चेंज क्वांटिटी के लिए। तो चेंज क्वांटिटी के लिए बेसिकली जब भी कोई भी डेटा ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी चेंज कर सको। 1 2 3 4 जो भी आप रखना चाहो वो रखोगे, उसके भी यहाँ पे कैलकुलेशन भी होगी। ठीक है, रेट अमाउंट ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए यहाँ पे चेंज क्वांटिटी पे हम 2 पैरामीटर वेरिएबल ले रहे हैं। एक पहला ले रहे हैं कार्ट आइटम, जो कि हमारे कार्ट आइटम टाइप का रहेगा, और दूसरा रहेगा यहाँ पे चेंज क्वांटिटी, या फिर आप ये यूँ कह सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। क्वांटिटी इन स्ट्रिंग लिख देता हूँ इसको पूरा, और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। और सिंपली आप कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है आपको।
और यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेंगे हम क्वांटिटी नाम से, और इस क्वांटिटी नाम के वेरिएबल पे ही हम अपना जो चेंज क्वांटिटी का डेटा होगा उसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी नेम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कांस्टेंट टाइप का है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम सिंपली आपको करना है पार्स INT, मतलब जो स्ट्रिंग का डेटा है उसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पार्स INT मैंने दिया, ये हमारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, कास्ट डेटा कास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, पार्स INT को। यहाँ पे क्वांटिटी स्ट्रिंग जो है, क्वांटिटी इन स्ट्रिंग, इसका डेटा सारा हमारे क्वांटिटी वेरिएबल में आ गया। अब दिस डॉट कार्ट सर्विस डॉट चेंज क्वांटिटी, जो चेंज क्वांटिटी का मेथड हमने पिछले वीडियो में बनाया था वो मेथड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट ID, मतलब उस सेम ID का डेटा, मान लो क्वांटिटी 1 लेना चाहते हो, 2 पीस लेना चाहते हो, 3 पीस लेना चाहते हो, तो उसके भी यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। ठीक है, एंड सेकेंड आर्गूमेंट यहाँ पे क्वांटिटी आपको पास कर देना है। दैट्स इट, आपका यहाँ पे कार्ड पेज का कोड सारा का सारा सेटअप हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, आते हैं रीडमी फाइल पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइटल कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो टाइटल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें टर्मिनल पे आना पड़ेगा। तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे हम CMD प्रेस करते हैं तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपना टाइटल कंपोनेंट। तो टाइटल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट के अंदर हमारा पेज नाम का एक पूरा फोल्डर है और उसके अंदर में टाइटल नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट टाइटल क्रिएट हो चुका है। और आते हैं चेक करते हैं टाइटल कंपोनेंट कहाँ पर है। तो ये आया हमारा टाइटल कंपोनेंट, और इसका सबसे पहले इसमें हम TS कोड करेंगे। ठीक है, तो TS कोड करने से पहले इसके TS कोड से आते हैं सिलेक्टर, यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्टर सबसे पहले अपने कार्ट पेज पे सेटअप कर लेते हैं, तब इसका TS कोड करेंगे। तो कार्ट पेज पे आता हूँ, कार्ट पेज के HTML पे आता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ एज एलिमेंट टैग यहाँ पे पास कर देता हूँ। ओके, नाउ इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं क्लोज करके अब सबसे पहले अपने टाइटल कंपोनेंट के TS कोड को लिखूँगा, फिर HTML लिखूँगा, फिर CSS लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल कंपोनेंट पे आते हैं हम। ये हमारा टाइटल कंपोनेंट रहा और इसका TS पार्ट ये रहा। यहाँ पे भी सेम एज दिस हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट ऑन इनिट के थ्रू हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं अपने ng ऑन इनिट को। बेसिकली यहाँ पे हमें ज़्यादा काम इसका तो है नहीं कंस्ट्रक्टर ng ऑन इनिट का, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर एंड ng ऑन इनिट। क्योंकि इन केस कभी मुझे अभी ये API इम्प्लीमेंट करूँगा, REST API बनाऊँगा तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करके चल रहा हूँ, पहले से अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इनपुट डेकोरेटर यूज़ करने वाले हैं। इनपुट डेकोरेटर के थ्रू हम इनपुट डेकोरेटर क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, अगर इसका भी वीडियो आपको जानना है तो इसका वीडियो हमारे Angular 15 के ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बाकी यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टाइटल हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। दूसरा एक वेरिएबल यहाँ पे लेंगे हम मार्जिन नाम से, और इस मार्जिन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रखने वाले हैं। अभी इसको स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के साथ इसको हम बाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन लिए टर्नरी ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 REM। और हाँ, इनपुट डेकोरेटर के बारे में अगर आपको डाउट हो तो आप एंगुलर के ट्यूटोरियल पे जाइए, वहाँ पे यूज़ किया हूँ, वहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करके बताया हूँ, एग्जांपल के साथ बताया हूँ कि @ इनपुट क्या होता है, @ आउटपुट क्या होता है। आप वहाँ पे वीडियो जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 REM, 0, 1 REM एंड 0.2 REM मैंने मार्जिन सेट कर दिया है। अब आते हैं अपने इसके टाइटल के HTML पे। ठीक है, तो टाइटल के HTML टैग पे आते हैं। ये रहा हमारा टाइटल कंपोनेंट का HTML, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक H1 लेते हैं और इस H1 के अंदर ही हम डिफ़ाइन करने वाले हैं ng स्टाइल। ठीक है, ng स्टाइल में हम बाइंड करेंगे अपने मार्जिन को जो हमने पिछले अभी TS पार्ट में बनाया। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं मार्जिन कोलन मार्जिन, और यहाँ पे एक पैरामीटर और हम यूज़ करने वाले हैं फ़ॉन्ट साइज़ का। अभी इसको मैं डिफ़ाइन कर दूंगा, अभी डिफ़ाइन नहीं किया, एक और इनपुट डेकोरेटर यूज़ करके वहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं HTML पे लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़
कोलन फ़ॉन्ट साइज़। बेसिकली यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा, जो भी मैं कंटेंट दिखाना चाहता हूँ उसकी फ़ॉन्ट साइज़ सेट करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेट करने वाला हूँ प्रॉब्ली 1.5 आ रही है या 1.7 आ रही है। तो यहाँ पे देखो अभी एरर आ रहा है। एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, दिखा रहा है प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप्स। सो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते, पहले H1 के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम अपने टाइटल को पास कर देंगे, ठीक है, जो कि डायनेमिक टाइटल हमारा दिखेगा। सेव करते हैं और अब आते हैं TS पे, और TS पे यहाँ पे एक और इनपुट डेकोरेटर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे लिखते हैं @input पैरेंथेसिस, आफ्टर दैट यहाँ पर हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़, एंड जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होगा वो होगा 1.7 REM, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब इसको, इन दोनों फाइलों को क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारा थर्ड है CSS कोड। CSS कोड को ऐड करेंगे। तो CSS कोड के ऐड करने के लिए यहाँ पे CSS पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको H1 ही सेट करना है। तो H1 पे सिंपली सबसे पहले कलर दे देना है। तो कलर आप जो भी रखना चाहो रखो, मैं तो हल्का ग्रे कलर का रखूँगा, तो इसलिए #616161 ये हमारा कलर कोड है। इस कलर कोड क्लोज़ कर देते हैं। हमारा CSS कोड डन हो चुका। अब हम एक बार चेक करेंगे कि अभी क्या ऐड टू कार्ट पे जाते हैं दिखता है। देखो नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने अपने कंपोनेंट पे कुछ वर्क ही नहीं किया है, ठीक है। हमने सिर्फ डायरेक्टली कॉल तो कर लिया है अपने टाइटल कंपोनेंट को, लेकिन टाइटल कंपोनेंट पे जो प्रॉपर्टी हैं उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हो कोई एरर भी नहीं है, सारी चीज़ परफेक्टली चल रही है। तो अब एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है। अब आते हैं अपने कोड पे और सबसे पहले जो इसको मैंने कार्ड पेज पे लिखा है उसको पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं, ये रहा हमारा कार्ट HTML। और यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले टाइटल डिफ़ाइन करते हैं। टाइटल में क्या होना चाहिए, कार्ड पेज। जब यहाँ देंगे कार्ड पेज टाइटल तभी ये जाके बाइंड करेगा हमारे वहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे मार्जिन कुछ दे देते हैं। मार्जिन लाइक देते हैं हम 1.5 REM एंड 0 एंड 2.4 या 2.5 REM रखते हैं, ठीक है। सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब एक बार चेक करते हैं। अब देखो आ गया कार्ट पेज पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब हमारा कार्ट पेज वर्क करने लगा। अभी हमें एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं, आते हैं रीडमी फाइल पे। हमारा ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब ऐड HTML कोड इन कार्ड पेज। कार्ड पेज के HTML कोड को सेट करना है, ठीक है। तो कार्ड पेज के HTML पे आते हैं। अब मैं टाइटल कंपोनेंट का सारा चीज़ डन कर दिया हमने। अब आते हैं कार्ड पेज को पूरा फाइनल सेटअप करेंगे अभी। तो इस कार्ड पेज पे आए और कार्ड पेज का सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन में मतलब सबसे पहले HTML लिखते हैं। तो यहाँ एक कंटेनर टैग लेते हैं डिव के अंदर और यहाँ पे एक UL टैग लेंगे। UL के साथ हम LI टैग लेंगे। अब इस LI टैग के अंदर हम अपने इमेज को प्रिंट कराएंगे, प्राइस को प्रिंट कराएंगे, क्वांटिटी क्या रखेंगे और एक रिमूव बटन बनाएंगे, ठीक है। तो 3-4 डेटा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ng_for के थ्रू सारा डेटा कैप्चर करेंगे जो हमारे कार्ट नाम वेरिएबल में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लेते हैं ng_for और ng_for के साथ साथ यहाँ पे हम ng_for में एक वेरिएबल लेते हैं लेट कार्ट आइटम ऑफ कार्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। कार्ट डॉट आइटम्स के अंदर हमारा डेटा सारा है। तो हम इसका सारा डेटा अपने कार्ट आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। ये यहाँ पे एक सिंपल सा डिव लेते हैं, डिव टैग, और इस डिव के अंदर हम सबसे पहले तो अपने इमेज को बाइंड करेंगे। जो भी हम ऐड करेंगे कार्ट में उसका डेटा दिखे, तो सब इन दोनों को एज ए प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे। यहाँ पे ALT पे हम देंगे फूड का नेम जो भी आएगा, तो कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट नेम, ठीक है।
और इसी तरह से यहाँ पे भी हम कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट आप यहाँ पे इमेज यूआरएल पास करेंगे। ठीक है, बस आपको सेव कर देना है, आपका इमेज यहाँ पे आने लगेगा। जब भी कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इमेज दिखाने लगेगा वहाँ पे। अब इस डिव के बाहर आते हैं और यहाँ पे एक बार और एक डिव बनाएंगे। ठीक है, सबको एक सेपरेट डिव पे रखेंगे जिससे डिज़ाइन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे डिव के अंदर हम ए टैग लिए और इस ए टैग पे हम राउटर बाइंड करेंगे। ठीक है, तो राउटर लिंक करते हैं और इस राउटर लिंक पे क्या करेगा, स्लैश करेंगे, नेम पे ले जाएंगे। ठीक है, फूड स्लैश डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ इंटरपोलेशन कर रहे हैं किसको, फूड की आईडी को इंटरपोलेट करेंगे। कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट आईडी। ठीक है, तो जो ए टैग इसलिए बना रहे हैं, ए टैग में इसीलिए है कि क्लिक करेगा तो उसकी आईडी कैप्चर करेगा, उसकी आईडी बताएगा कि ये किस आईडी का डेटा है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम सारा चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट नेम। ठीक है, इस नेम पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसकी आईडी कैप्चर करेगा। रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, होम पे आते हैं, कोई भी डेटा को ऐड करते हैं। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, देखो इमेज आ गया और इमेज के साथ साथ नेम भी दिखेगा, देखो नीचे नेम भी आ रहा है। बैक करते हैं और बैक करते हैं, कोई और डेटा लेते हैं, ऐड टू कार्ट इस पर करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐड किए, ऐड टू कार्ट के दूसरे 2 डेटा हो चुके हैं। तो पहला डेटा है, साथ में दूसरा डेटा है, ऐड करता जाएगा कार्ट में। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गया, नेम आ गया। अब हमें क्वांटिटी सेट करनी। क्वांटिटी मतलब हुआ कि सिलेक्ट टैग। तो एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर एक सिलेक्ट टैग बनाते हैं जिससे कि वहाँ पे क्वांटिटी दे सकें। तो सिलेक्ट टैग के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी मैनुअली सेट करेंगे। यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं क्वांटिटी सिलेक्ट का। क्वांटिटी सिलेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली तब वर्क करता है जब आप कोई भी डेटा को कैप्चर करना चाहो, डेटा की एक्टिविटी कैप्चर करना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हैं और वैल्यू प्रॉपर्टी में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डेटाबेस में रहेगा कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी, जो कार्ट आइटम की क्वांटिटी रहेगी उसका डेटा पूरा यहाँ पे आएगा। और साथ ही साथ हम चेंज क्वांटिटी नाम का जो मेथड बनाए थे उस मेथड को भी कॉल करेंगे चेंज इवेंट के साथ। तो यहाँ चेंज इवेंट के साथ हम चेंज क्वांटिटी नाम का मेथड यूज़ कर ले रहे हैं और इस मेथड में हम आर्गुमेंट भी पास किए थे, तो वो आर्गुमेंट यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, जब भी आप कोई आर्गुमेंट बनाते हो, कोई मेथड बनाते हो, तो उसमें जो पैरामीटर पास करते हो वो पैरामीटर जब आप HTML पे कॉल करोगे तो वही उतने ही पैरामीटर आपको देना पड़ेगा अंदर। तो मैंने वहाँ 2 पैरामीटर लिए थे, तो यहाँ पे भी मुझे 2 पैरामीटर देना पड़ रहा है। एक काम कर लेते हैं, सेकेंड वाला पैरामीटर तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल वाला ही है। तो एक काम करते हैं, ये हैश टैग से जो हमने डिफ़ाइन किया इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डॉट वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू कैप्चर करूँगा। अब सिलेक्ट टैग के अंदर हमारा, आपको पता होगा सिलेक्ट टैग का सब टैग होता है ऑप्शन टैग, जिसमें 1 2 3 4 होता है। ठीक है, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको वैल्यू नहीं पास करनी है, क्योंकि आपने वैल्यू तो मेथड के थ्रू कैप्चर कर रहे हो, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 1 और इसी तरीके से मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। आप इसको जितना चाहो उतना रख सकते हो, 10 15 20, जिस हिसाब से आप चेंज करोगे क्वांटिटी उसी हिसाब से बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पीस अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेव करते हैं, सेव करके बाद रिफ्रेश इसको कर लेते हैं, आते हैं होम पेज पे। यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट किया, तो अब नीचे देखते हैं क्या क्या आता है ऑप्शन। देखो ये आ गया नेम एंड यहाँ देखो ड्रॉप डाउन आया, ड्रॉप डाउन पे 5 क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, तो अभी इसका सारा यूज़ आपको लास्ट में पता चलेगा जब पूरा कम्प्लीटली इसको मैं बाइंड कर लूँगा। तो देखो ऐड टू कार्ट 2 डेटा मैंने ऐड किया, तो दोनों डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट 1 क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, तो जैसे चेंज करोगे तो वहाँ पे चेंज क्वांटिटी दिखाएगा। इसको मैं अभी लास्ट में दिखाता हूँ। अब डिव के बाहर आता हूँ और यहाँ पर एक और लेता हूँ डिव, जिसके अंदर मैं सिंपली कार्ट आइटम डॉट प्राइस,
क्योंकि उसका प्राइस भी दिखाना है हमें। तो यहाँ पे हम प्राइस को भी बाइंड करेंगे और इसका प्राइस मैंने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी यूएस करेंसी सेट कर रहे हैं, लास्ट में इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेव कर दिए। सेव करने के बाद जब अब कोई भी डेटा ऐड करेंगे, अभी देखो बार बार मुझे ये करना पड़ रहा है इसको, इसलिए कि मैं अभी सेट तो कर सकता हूँ लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखो $20 बाइंड होने लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें एक बटन लगाना है रिमूव का, ठीक है, जिससे कि मान लो यूज़र गलती से ऐड टू कार्ट कर दिया, गलती से ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ज़रूरी तो है नहीं कि ऐड टू कार्ट गलती से कर दिया तो वो उसे ले ही, तो इसलिए मुझे एक रिमूव बटन भी लगाना पड़ेगा कि आप उसको रिमूव भी कर सकते हो अपने कार्ट से, ठीक है। जैसे कोई आप शॉपिंग साइट में देखे हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जिस पे भी देखो तो वहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन रहता है कि आप हटा सकते हो ऐड टू कार्ट से। तो यहाँ पे देखो एक और ड्यू टैग लिया, इसके अंदर बटन लिया, बटन की क्लास में दे रहा हूँ रिमूव बटन, और इस बटन में मैं रिमूव करने के लिए रिमूव का मेथड यूज़ करूँगा, जो भी हमने रिमूव फ्रॉम कार्ट यूज किया था। यहाँ पे क्लिक इवेंट के साथ रिमूव फ्रॉम कार्ट को यूज़ कर लूँगा, रिमूव फ्रॉम कार्ट। ये मेथड से क्या होगा, हमारा कार्ट से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने आर्गुमेंट वहाँ रखे थे, तो यहाँ पे भी हम आर्गुमेंट रखेंगे कार्ट आइटम का। और इस बटन के नेम आप जो भी देना चाहो, मैं तो यहाँ दूंगा रिमूव, सिंपली रिमूव दूंगा, जिससे कि हमारा जो भी डेटा रहे यहाँ से रिमूव हो सके। अगर कोई गलती से ऐड कर दिया तो रिमूव कर सकता है, मान लो जानबूझ के भी किया है तो भी आप उसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकें। सेव किया, एक बार रिफ़्रेश करके रिलोड करता हूँ और कोई फ्रेश डेटा ऐड करके देखता हूँ। चलो मैं इसको ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया, एक सेकेंड, आई थिंक मेरा सिस्टम बफर कर रहा है, ठीक है। ऐड हुआ, ये देखो रिमूव का बटन आ गया। अब आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। देखो मैंने रिमूव पे क्लिक किया, रिमूव हो गया। कोई और डेटा पे आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट किया, इसको भी आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव हो जाएगा। तो हमने इतना सेट कर लिया। अब आता है, ये तो हो गया, अब यूएल टैग के बाहर आते हैं, यहाँ पे एक और ड्यू बनाते हैं चेकआउट सेक्शन। चेकआउट सेक्शन पे टोटल प्राइस दिखाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पीस क्वांटिटी दिखाएंगे और साथ ही साथ प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट मतलब पेमेंट करो और अपना सामान ऑर्डर करो। तो यहाँ पे आते हैं, एक क्लास लिए चेकआउट का ड्यू का, उसके अंदर एक और ड्यू बना के इसके अंदर एक और ड्यू मैं बना रहा हूँ, जिस पे मैं रखूँगा क्लास फूड्स हाइफन काउंट, क्योंकि फूड को काउंट करे, टोटल फूड कितना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ़ फूड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल फूड काउंट किया और साथ ही साथ इसे इंटरपोलेट किया कार्ट डॉट टोटल काउंट, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एरर दे रहा है। अच्छा, काउंट का सी स्मॉल है, इसे कैपिटल करता हूँ क्योंकि हमने काउंट का सी कैपिटल कर रखा है, ठीक है। इसी को कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम टोटल प्राइस के लिए भी सेम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो टोटल प्राइस के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल हाइफन प्राइस, और यहाँ कार्ट के अंदर भी हम टोटल प्राइस यूज़ करेंगे, टोटल PRICE, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा, जब कोई ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको ये अलग से सेक्शन दिखेगा। देखो सबसे बॉटम पे 1 और 2 दिख रहा है। जैसे ही यहाँ क्वांटिटी आप चेंज करोगे तो इसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। देखो मैंने 3 किया तो देखो क्वांटिटी 3 हो गया और $6 हो गया। रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी वर्क कर रहा है। अभी इस कार्ट को भी सेट करेंगे जो हेडर पे है। तो सबसे पहले तो इसको पूरा कंप्लीट सेट कर लेते हैं। बॉटम पे आते हैं, इसका देखो एक पीस एक है, मैंने 3 पीस किया तो देखो $36 चेंज हो गया और नीचे टोटल पीस टोटल अमाउंट काउंट हो रहा है हमारा प्रॉपरली, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ऐड टू कार्ट का ऑप्शन बना रहे हैं। इसको बाहर आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर हम एक ए टैग लेते हैं और ए टैग पे राउटर लिंक करेंगे। यहाँ पे राउटर जो लिंक होगा वो हमारा जाएगा कार्ट चेकआउट कंपोनेंट पे, ठीक है। चेकआउट पे हम यूज़र की डिटेल लेके वहाँ पे पेमेंट कराएंगे और यहाँ पे लिखते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश किए, प्रोसीड टू चेकआउट पे अब देखो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीड टू चेकआउट वगैरह आने लगा यहाँ पे।
और जब भी ऐड टू कार्ट करेंगे तो नीचे ऑप्शन ऑटोमेटिकली रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट का। लेकिन अभी प्रोसीड टू चेकआउट बटन नहीं बनाऊंगा जब तक कि API डेवलप नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं भी इसको होल्ड रखूँगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने HTML ऐड कर दिया। अब बारी आती है CSS कोड की। तो चलो इस कार्ड पेज को डिज़ाइन करते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने काम किया इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें करना ये है, CSS पे आना है और सबसे पहले अपने कंटेनर को स्टाइलिंग देनी है। तो कंटेनर पे सबसे पहले स्टाइलिंग में हम यहाँ पे अपने कंटेनर की स्पेलिंग फिक्स कर दिए। डिस्प्ले एज यूजुअल हमारा फ्लेक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाले फ्लेक्स wrap, जो कि wrap टाइप का रहेगा। और यहाँ पे हम देने वाले हैं मार्जिन, और मार्जिन को हम सेट करेंगे 1.5 REM पे। उसके बाद यहाँ पर हम सेट करेंगे मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप को देंगे 0.5 REM। यहाँ पे अलाइन आइटम को करने वाले हैं फ्लेक्स स्टार्ट, क्योंकि एक स्टार्ट से फ्लेक्स वर्क करेगा हमारा। अब इसको रिलोड करके देखते हैं। एक सेकेंड, होम पेज पे आते हैं, कोई डेटा ऐड करते हैं। देखो सेंटर हो जाएगा। देखो आइटम हमारा लेफ़्ट साइड से गैप छोड़ दिया, और देखो कंटेंट का आइटम भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। इतना करने के बाद अब हम सबसे पहले UL टैग को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। UL जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट को सबसे पहले डिस्प्ले ही देते हैं। डिस्प्ले हमारा जो होगा फ्लेक्स होगा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स को यहाँ पे हम रखेंगे 3 and 0, ठीक है। और फ्लेक्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें जस्टिफाई कंटेंट भी सेट करना चाहिए। तो जस्टिफाई कंटेंट को हम स्पेस इवनली करेंगे, ठीक है, बराबर बराबर में स्पेस एलोकेट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को हम सेट करेंगे, जो कि हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पर हम बॉर्डर देने वाले हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, 1 px सॉलिड। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का पिंक कलर से डिफ़ाइन कर देते हैं FFBBB, जो कि हल्का पिंक कलर है, ठीक है। ये कलर कोड बहुत अच्छा लुक एंड फील देगा। और यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस भी सेट करेंगे। बॉर्डर रेडियस थोड़ा कर्वी रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं पिक्सल में बॉर्डर रेडियस नहीं, REM में देंगे। तो हम इसको देते हैं 1 REM। 1 REM में बहुत हल्का सा माइनर सा कर्व रहेगा। और यहाँ लिस्ट स्टाइल जो होना चाहिए नन होना चाहिए, क्योंकि उसमें डॉट्स नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि डॉट्स दिख रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देने वाले हैं मार्जिन, और मार्जिन को हम देंगे 0.5 REM। और इसके बाद पैडिंग भी दे देंगे 0, क्योंकि पैडिंग हमें चाहिए नहीं। तो एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करके आउटपुट देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ कि नहीं। देखो अब यहाँ पे एक अंडरलाइन बन चुकी है। फिर भी कोई कार्ट में आइटम ऐड करके देखते हैं। अब देखो इसका बॉर्डर देखो यहाँ पे हल्का पिंक कलर से दिख रहा है, और पूरे सेपरेट बॉर्डर में पूरा कार्ट का डेटा ऐड हो चुका है। अब इसको हम और डिज़ाइन करते हैं। UL टैग का जो LI होता है उसको सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो ये हम दिए UL का LI, और इस LI टैग को हम सबसे पहले तो डिस्प्ले ही सेट करेंगे, जो कि हमारा होना चाहिए फ्लेक्स। एंड सेकेंड हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को हम देने वाले हैं सेफ स्पेस अराउंड, और अलाइन आइटम भी देंगे। अलाइन आइटम में हम रखेंगे सेंटर, और इस पे हम थोड़ा सा सेट करने वाले हैं फ्लेक्स wrap, जो कि हमारा होना चाहिए wrap टाइप का। और यहाँ पर हम देने वाले हैं बॉर्डर बॉटम, जिसमें 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर यहाँ पे हम वाइट नहीं, कलर हमारा थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए। E7 to 9 to 9, या तो E4 to 4, E4E, ठीक है। हल्का वाइट स्मोक कलर का रहेगा ये कलर कोड। और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। अब कोई आइटम ऐड जब करेंगे ना, जैसे ही ऐड करेंगे देखो नेम साइड में आ गया। अब देखो बाकी नीचे चारों चीज़ आ चुके हैं। तो अब इसको जब अब की बार इसकी इमेज सेट करेंगे तो इमेज सेट करते ही ये बहुत प्यारा दिखने लगेगा। तो आते हैं अपने UL के LI टैग को, और LI टैग में सबसे पहले तो हम लास्ट चाइल्ड सेट करते हैं। जो हमारा लास्ट चाइल्ड होगा ना, उसको हम
थोड़ा सा पैडिंग या एक काम करते हैं, बॉर्डर देते हैं। ठीक, बॉर्डर में हम इसको नन कर देते हैं, और बॉर्डर जब नन कर देंगे ना तो थोड़ा सा ये अभी तो इसका आउटपुट समझ नहीं आएगा बॉर्डर नन का। ठीक है, यहाँ पे सब इक्वली सब चेंज दिख रहा है, क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ हमारी वर्क कर रही है। 2 कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव हो जा रहा है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बॉटम पे आते हैं। बॉटम पे जब आएंगे थोड़ा सा स्पेस एलोकेट कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा माउस का स्क्रॉलर गड़बड़ है। यहाँ पे हम दे रहे हैं एलआई का इमेज। अब जैसे ये इमेज टैग देंगे, इमेज को हम सेट करेंगे, इसकी विड्थ हाइट ना ऑटोमेटिकली सारा चीज़ एकदम बहुत प्यारा सा लगेगा। विड्थ इसकी 5 REM दे रहे हैं, हाइट भी 5 REM ही देंगे, इक्वली ही देंगे जितना रहेगा। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी देंगे, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम 100 REM पूरा दे रहे हैं। ठीक है, पूरा सर्कल बन जाए, जो भी आइटम हो वो सर्कल में बन जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट फिट रहेगा वो हमारा कवर साइड होगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये देखो सर्कल में है, और यहाँ पे नेम क्वांटिटी और यहाँ पे रिमूव बटन भी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिस्ट एलआई टैग को हम डिव में डिज़ाइन करेंगे। थोड़ा सा एलआई के डिव टैग हम डिज़ाइन करने वाले हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम पैडिंग देंगे, पैडिंग 1 REM देंगे, और यहाँ पर हम एलआई के साथ साथ जो डिव है, डिव को हॉवर नहीं नॉट सेट करेंगे। नॉट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा लास्ट चाइल्ड होता है, 1 सेकेंड, फर्स्ट चाइल्ड होता है, तो इस फर्स्ट चाइल्ड को हम सेट करेंगे। ठीक है, जो एलआई के डिव का फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसको सेट करेंगे, और फर्स्ट वाले चाइल्ड का सिंपली आपको देना है फ्लेक्स ब्रेसेस 18%। ठीक है, और ये 18% जब दे के हम सेट करेंगे तो ये हमारा और ज़्यादा लुक एंड फील आएगा। और यहाँ पर एलआई का जो सिलेक्ट टैग है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। एलआई का सिलेक्ट टैग में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, वो सिलेक्ट टैग का विड्थ वगैरह थोड़ा सेट कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ देते हैं 3 REM, थोड़ा सा चौड़ा रहे। यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह भी सेट करेंगे। आउटलाइन हम नन कर देंगे क्योंकि इसका आउटलाइन बहुत ज़्यादा थिक लगेगा, बिना सेट किए नहीं सही होगा। और यहाँ पे हम बॉर्डर जो देंगे, बॉर्डर हमारा नन ही रहेगा क्योंकि हमें इसके कोई बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर बॉटम की ज़रूरत है। बॉर्डर बॉटम हम यूज़ कर लेंगे, तो हम यहाँ पे बॉर्डर बॉटम को जो यूज़ करेंगे वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, हल्का सा ग्रे कलर का दिखना चाहिए, लाइट ग्रे। यहाँ पे आप लाइट या तो स्काई ब्लू कलर भी रख सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा लुक एंड फील देगा। और यहाँ पर हम देने वाले हैं फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ जो होना चाहिए हमारा 1.1 REM रखेंगे इसको। ठीक है, और फ़ॉन्ट बोल्ड वेट भी दे देते हैं जिससे कि थोड़ा सा थिक दिखे, तो हम फ़ॉन्ट वेट सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट हम 200 दे देते हैं, और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी हमारे ड्रॉप डाउन का क्या कंडीशन है। तो एक बार कोई भी आइटम को ऐड किए कार्ट में, आप देखो यहाँ पे, ये देखो कार्ट के बॉटम पे बॉर्डर अंडरलाइन आ रहा है, बाकी सारी चीज़ सेट है यहाँ पे। ठीक है, रिमूव करेंगे तो कार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट वगैरह सारी चीज़ अभी सेट करने वाले हैं। तो एलआई का इतना तक हमने सेट कर दिया है, और यहाँ पे अब जो भी हमें सेट करना है वो है एलआई का रिमूव बटन, क्योंकि प्राइस तो हमें सेट नहीं करना, प्राइस एज़ यूजुअल जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। तो एलआई का रिमूव जो बटन है वो थोड़ा लुक एंड फील होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर ही सेट करेंगे। बॉर्डर हमारा नन होगा, लेकिन बॉर्डर रेडियस यहाँ रखेंगे हम, और बॉर्डर रेडियस पे हम देने वाले हैं प्रॉबेबली यहाँ पे 1 REM रखेंगे। और इसका थोड़ा सा जो पैडिंग होगा, पैडिंग थोड़ा सेट करेंगे 0.5 REM। एंड यहाँ पर हम रखने वाले हैं कलर, जो कलर होगा वो थोड़ा हल्का सा E72929। ठीक है, इसी कलर में, जो हमारा प्राइमरी कलर है इसी कलर में रखेंगे और सेव कर लेंगे। एक बार चेक करते हैं
एक सेकेंड, यहाँ पर आई थिंक हमें बैकग्राउंड कलर नहीं, आउटलाइन चेक कर देते हैं। पहले आउटलाइन को हम नन कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम ओपेसिटी दे देते हैं, हल्का सा लाइट ग्रे लगेगा 0.7 का। अब सेव करके एक बार देखते हैं रिमूव बटन कैसा दिख रहा है। कोई भी कार्ट में डेटा ऐड कर रहे हैं तो देखो, अब देखो रिमूव बटन कितना प्यारा लग रहा है। बट यहाँ पे भी एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि रिमूव बटन पे माउस ले जाते इसे पॉइंटर बनना चाहिए, तो इसकी ओपेसिटी वगैरह सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने CSS पे। सो यहाँ पे हम LI टैग का रिमूव बटन का होवर सेट करने वाले हैं। तो होवर में कॉलन होवर यूज़ करेंगे। आप इसको ओवर भी कुछ बोलते हैं, कुछ लोग एच साइलेंट करके बोलते हैं, कुछ होवर बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी मैं 1 कर दूंगा और साथ ही साथ इसका कर्सर में पॉइंटर सेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही माउस जाएगा कर्सर पॉइंटर में चेंज हो जाएगा एंड एज यूजुअल थोड़ा ब्लिंक करेगा। देखो माउस ले जा रहा हूँ, ब्लिंक कर रहा है, क्लिक करते हैं तो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा सेट हो गया, रिमूव बटन भी सेट हो गया। अब आते हैं चेकआउट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेकआउट क्लास को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चेकआउट क्लास को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम एज यूजुअल डिस्प्ले को हम सेट करेंगे। डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स ही रहेगा और यहाँ पर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को सेट करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा कॉलम वाइज रहेगा क्योंकि कॉलम वाइज हम सारे चीज़ सेट कर रहे हैं। और जस्टिफाई कंटेंट में हम यहाँ पे एक सेंटर नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा कॉलम हो जा रहा है ना, तो इसलिए स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे और अलाइन आइटम को हम सेंटर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम देने वाले हैं अपने फ्लेक्स यहाँ पे 1 और 3 सेट करूँगा मैं। आफ्टर दैट यहाँ पे थोड़ी हाइट सेट करने वाले हैं इसकी 20 REM प्रोबेबली, एंड हाइट के साथ साथ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी सेट करें। बॉर्डर सेट करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और इसका भी जो कलर होगा थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर सा ही लगना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, FFBB वाले कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यही कलर क्योंकि मैच करेगा हमारा कार्ट के डिटेल के साथ और चेकआउट के डिटेल के साथ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बॉर्डर रेडियस पे हमने यहाँ पे 1 REM रखा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा पैडिंग देने वाले हैं इसकी, और पैडिंग में मैं दूंगा यहाँ पे 0.5 REM एंड सेव कर देंगे इसको चेकआउट वाले सेक्शन को। और यहाँ पे एक चीज़ और सेट करते हैं, मार्जिन। बिना मार्जिन के थोड़ा सा गैप मेंटेन नहीं होगा तो गड़बड़ लगेगा, तो इसलिए 0.5 REM का यहाँ पे हम मार्जिन भी सेट कर देते हैं। अब सेव करके चेक करते हैं एक बार, कोई भी डेटा को ऐड करते हैं और ये देख सकते हो हमारा चेकआउट सेक्शन बनके तैयार हो गया है। अब इस चेकआउट सेक्शन पे आप जो भी कॉइन जैसे लिखोगे वैसे ही इसकी कैलकुलेशन होगी। देखो 2 डेटा ऐड किया, 3 डेटा ऐड किया, तो तीनों डेटा का हमारा कार्ट अलग सेक्शन है। यहाँ टोटल क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं 5 किया, देखो टोटल 7 हो गया, 5 एंड 1 6 एंड 7। अब देखो 10 टोटल क्वांटिटी हुआ और $43 हो चुके हैं। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन वगैरह सारी एज यूजुअल परफॉर्म होगी। अब थोड़ा सा हम चेकआउट के और सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो चेकआउट में जो ड्यू टैग है उसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो ड्यू टैग में हमारा आता है फ़ॉन्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम एक इंटर प्रेस करते हैं और फ़ॉन्ट जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 1 REM। 1 REM मतलब हुआ 16 पिक्सल। ठीक है, लेकिन तो हम एक काम करते हैं 1.4 REM रखेंगे जिससे थोड़ा बड़ा दिखे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इस पे मार्जिन सेट करने वाले हैं और मार्जिन में मैं रखूँगा 1 REM। यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्स डायरेक्शन, ओनली फ्लेक्स यहाँ रखूँगा। फ्लेक्स मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, और डिस्प्ले को मैं दूंगा फ्लेक्स। और यहाँ पर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रखेंगे कॉलम वाइज
ठीक है, क्योंकि चेकआउट के अंदर का है तो कॉलम वाइज ही रखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट को आप सेंटर रख सकते हो क्योंकि कंटेंट हमारा सेंट्रलाइज होना चाहिए, और अलाइन आइटम जो होगा वो भी ऑलमोस्ट हमारा फ्लेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से दिखना चाहिए। सेव करके देखते हैं एक बार कंटेंट को। अभी हमारी क्या दिख रही है, सेव करते हैं, ऐड टू कार्ट, देखो प्योर सेंटर पे दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 and 20 तो दिख रहा है, पर इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये 1 and 20 क्या है। 2 and 22 हो गया, ऐड होता जा रहा है, तो इससे यूज़र समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा कि टोटल क्वांटिटी है, ये काउंट दिखा देते हैं, काउंट है और टोटल प्राइस है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो सारी चीज़ की वैल्यू जोड़ ऐड करके दिखा रहा होगा, और यहाँ पे जैसे 2 करेंगे तो 2 and 2 4, अब 3 हो गया। तो जैसे इंक्रीज डिक्रीज़ करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती रहेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डॉट फूड काउंट, फूड काउंट को सेट करते हैं। फूड काउंट में सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्जिन देने वाले हैं, मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम रखेंगे 1.5 REM, और इस पर कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे फूड काउंट का बिफोर सेट करेंगे हम। बिफोर मतलब जो कि हमने पिछले वीडियो में यूज कर चुका हूँ एक बार। तो फूड काउंट का जो बिफोर होगा वहाँ पे हम कंटेंट सेट करेंगे। कंटेंट पे हमारा यहाँ पे मैं देने वाला हूँ काउंट, COUNT, काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ़ काउंट कितना हुआ है। और इसी तरीके से इसका काउंट पे हम कलर सेट करेंगे। कलर हमारा इनिशियली जो कलर E72929 है इसको ही मैं चूज करूँगा, ठीक है, जिससे कि हाईलाइट करे कि आपका टोटल काउंट इतना हो चुका है, टोटल प्राइस इतना हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं टोटल प्राइस के लिए भी सेट करूँगा डॉट टोटल प्राइस। एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल प्राइस नहीं टाटल लिख रहा है, क्या हो गया, TOTAL, टोटल हाइफन प्राइस। टोटल प्राइस पे भी कंटेंट पे मैं दूंगा प्राइस, एंड कलर सेम एज इट इज़, जैसे फूड्स काउंट में दिया हूँ वैसे ही यहाँ पे भी दूंगा। तो टोटल प्राइस भी देख लेता हूँ, और यहाँ का बिफोर सेट करूँगा मैं। बिफोर में सबसे पहले कंटेंट देते हैं। कंटेंट की प्रॉपर्टी में मैं देने वाला हूँ यहाँ पे प्राइस कोलन एंड एक स्पेस एलोकेट कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं कलर रखूँगा सेम जो हमारा प्राइमरी कलर है E72929, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको चेक करता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्राइस ओनली प्राइस दिख रहा है। तो इसको मैं सेट करता हूँ। एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे HTML में कि क्या यही क्लास हमने यूज़ किया है HTML में, क्योंकि हमारा प्राइस तो दिख रहा है लेकिन काउंट नहीं दिख रहा। तो अपने हम HTML पे चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ये रहा हमारा HTML, और HTML में बॉटम पे आते हैं, क्योंकि बॉटम में यूज किया है। यहाँ पे फूड्स काउंट है, ठीक है, वहाँ मैंने फूड काउंट रखा है इसलिए गड़बड़ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक यस और ऐड कर दूंगा, एस। तो एक काम करता हूँ, रिप्लेस ही कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब देखो काउंट एंड प्राइस दिखने लगा। अब किसी भी डेटा को ऐड करोगे तो बताएगा कि टोटल 1 काउंट हुआ है और टोटल प्राइस हमारा 22 है। अब देखो 2 काउंट हुआ, $22 हो गया। और इसी तरीके से तो ये चीज़ हमारा सेट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, चेकआउट में जो हमारा ए टैग है, ए टैग मतलब प्रोसीड टू चेकआउट है, उसको वो करते हैं सेट, जिसमें पैडिंग में 1 REM दे देता हूँ। कलर जो होगा हमारा वाइट होगा, टेक्स्ट का बटन के अंदर टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। और यहाँ बैकग्राउंड कलर जो होगा E72929 होगा। और यहाँ पे डिस्प्ले जो होगा हमारा एज यूजुअल ब्लॉक वाइज होगा, क्योंकि ये बटन का है डिस्प्ले तो इसको ब्लॉक में रखेंगे। और विड्थ 99%, क्योंकि 100% कर देंगे तो हमारे बॉर्डर से टच हो जाएगा, तो इसलिए इसे 99% रखेंगे। और बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा 1 REM देंगे कि जिससे कि ये भी कर्व रहे तो थोड़ा सा दिखे। और यहाँ पे ओपेसिटी सेट करेंगे, और टेक्स्ट का हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखेंगे। यहाँ ओपेसिटी दूंगा 0.7, और साथ ही साथ यहाँ पे दूंगा जस्टिफाई, एक सेकंड, जस्टिफाई सेल्फ दूंगा, जो कि होगा हमारा सेंटर, ठीक है। सेव करके चेक करते हैं
अब देखो हमारा बटन कितना प्यारा लग रहा है, प्रोसीड टू चेकआउट। चलो कोई डेटा ऐड करके देखते हैं तो और अच्छा लगेगा। देखो बट यहाँ पे अभी मुझे होवर ऐड करना है इसके ए टैग पे। तो होवर ऐड करने के लिए सिंपली आप चेकआउट क्लास पे जाएंगे। चेकआउट क्लास पे आने के बाद ए टैग का होवर सेट करेंगे और जिस पे आप ओपेसिटी 1 सेट करना है आपको, और ओपेसिटी 1 एंड कर्सर को पॉइंटर कर देना है। बस हो गया, सेट हो गया हमारा पूरा का पूरा पेज। और इसमें आप देख सकते हो माउस ले जाते कितना प्यारा सा दिख रहा है, प्रोसीड टू चेकआउट। और इस सेक्शन प्रोसीड टू चेकआउट वाले सेक्शन को मैंने बोला ना एपीआई बनाने के बाद इसको सेट करूँगा। तो यहाँ पर हम कोई भी डेटा ऐड कर रहे हैं, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है हमारा कार्ड पेज। यहाँ सारे डेटा ऐड होते जा रहे हैं और चेकआउट पेज हमारा काउंट करता जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ काउंट कितने हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ़ प्राइस कितने हो चुके हैं, कितने डॉलर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बहुत ही शानदार लग रही है। अब एक काम करते हैं, आते हैं इन सारी फाइलों को क्लोज़ करते हैं। ये हमारा डन हो चुका है कार्ड पेज। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे, सेट कार्ड मेनू इन हेडर कंपोनेंट। तो हेडर कंपोनेंट पे जो हमारा कार्ड का मेनू है उसको थोड़ा डायनेमिक कर देते हैं, जिससे कि जब भी ऐड टू कार्ट करें वहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज हो। तो होम हेडर कंपोनेंट के टीएस पे आते हैं हम। हेडर कंपोनेंट के टीएस पे आते हैं। यहाँ पे एज यूजुअल वही इम्प्लीमेंट ऑन इनिट यूज़ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट ऑन इनिट किए और कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इनिट भी यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम एनजी ऑन इनिट को मेथड को भी कॉल कर ही लेते हैं, एनजी ऑन इनिट। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कार्ट क्वांटिटी नाम से। ठीक है, क्योंकि कार्ट की क्वांटिटी पता चलेगा कि क्या है, क्वांटिटी कितना हुआ है। तो कार्ट क्वांटिटी इनिशियली मैं 0 रख रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे मैं अपने कार्ड सर्विस को इंजेक्ट करूँगा। कार्ड सर्विस को यहाँ पे विदाउट प्राइवेट विदाउट पब्लिक इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जब हम कोई प्राइवेट कीवर्ड नहीं यूज़ करते, पब्लिक कीवर्ड नहीं यूज़ करते तो क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लीजिए, 2 वीडियो पहले इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कार्ड सर्विस डॉट गेट कार्ड ऑब्जर्वेबल, और इस गेट कार्ड ऑब्जर्वेबल के अंदर जो हमारा डेटा आएगा उसको मैं सब्सक्राइब करूँगा। सब्सक्राइब किस पे करूँगा, न्यू कार्ड पे करूँगा। यहाँ पे एक वेरिएबल नया क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू कार्ड एरो बैक के साथ। अब ये न्यू कार्ड का डेटा मैं किस में डालूँगा, कार्ड क्वांटिटी पे। तो लिखूँगा दिस डॉट कार्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू कार्ड। ठीक है, ये सेव हो चुका है। और यहाँ पे हम टोटल काउंट न्यू कार्ड के अंदर जो हमारा टोटल काउंट होगा उसको सेव कर ले रहे हैं। अब बस हमें टीएस हमारा डन हो चुका है। अब हमें अपने HTML पे आना है और HTML पे रीडमी फाइल पे आपको दिखा देता हूँ। ये टीएस हमारा डन हो चुका है और बस HTML पे आना है और इस HTML फाइल पे हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो ये जो हमने / कार्ड लिखा है, कार्ड हाइफन पेज नाम से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, कार्ड हाइफन पेज, जो कि पिछले वीडियो में मैंने कंपोनेंट जनरेट किया था। और कार्ड एज दिस ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और चेंजेस किए हैं, और चेंजेस में ये है कि आपको स्पैन टैग पे आना है और स्पैन टैग के अंदर आपको कंडीशन ऐड करनी है, एनजी इफ़ अगर हमारे पास कार्ड क्वांटिटी है, एनजी इफ़ ये कार्ड क्वांटिटी जो वेरिएबल हमने बनाया इसको कॉपी करते हैं और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देते हैं एनजी इफ़ कंडीशन पे कि अगर इसके अंदर कोई डेटा है तो यहाँ पे इंटरपोलेट करें। क्या इंटरपोलेट करें, यही कार्ड क्वांटिटी, अदरवाइज ब्लैंक रहे जैसा रहता है। तो सेव करके अब चेक कर लेते हैं, हमारा फाइनल स्टेप हो गया। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है, कुछ नहीं आ रहा कार्ट में। जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं तो आप देख सकते हो टॉप पे यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। चलो एक और डेटा ऐड करते हैं। जैसे मैं दूसरा कार्ट ऐड किया, देखो यहाँ पे 2 ऐड हो गया। तो इस तरीके से जितना भी आप कार्ट में आइटम ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपके कार्ट में टोटल कितने डेटा हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी डन हो चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।